दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, आज दिन भर सोशल मीडिया पर और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चा रही। चंपत राय की चिट्ठी। इस पर एक बात कहना जरूरी है कि चंपत राय की चिट्ठी को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं कि चंपत राय जी ने जो चिट्ठी लिखी है वो सफाई है, रणनीति है, या किसी आने वाले समय का बड़ा संकेत। राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या के पूर्व महासचिव चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में एसआईटी को उन्होंने जो पत्र दिया है उसको उन्होंने सार्वजनिक भी किया है, एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया, ट्विटर पर, और एक नई बहस पूरे देश में छेड़ दी। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सफाई है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, धर्म, इनके साथ जिस तरीके का दान पात्र में चढ़ावे की घोटाले को लेकर बात उठी है, करोड़ों रुपए का घोटाला होने के संकेत भी मिले हैं, कुछ जांच भी चल रही है। हालांकि एसआईटी अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन चंपत राय जी श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा स्वीकार हो गया है। उसके बाद उन्होंने यह चिट्ठी लिखी एसआईटी को, जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि उन्होंने मौन धारण किया है और विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वे बिंदुवार जवाब देंगे। अपने 45 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को उन्होंने खुली किताब भी बोला है। निश्चित है, इतना लंबा संघर्ष, इतनी लंबी एक राम मंदिर से जुड़ी यात्रा में उनका योगदान रहा है, खुली किताब होंगे। बहरहाल इस समय किताब के पन्ने पन्ने पर चर्चा हो रही है। अब उनकी चिट्ठी पर भी, उनकी एक एक पंक्ति जो लिखी गई उनकी चिट्ठी है, उसका भी पोस्टमार्टम हो रहा है। अब सवाल उठते हैं, जो तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर दोस्तों हम आपका ध्यान चाहेंगे। पहला है, यदि उन्हें अपनी बेगुनाही पर पूरा भरोसा है तो वे अभी क्यों नहीं विस्तृत जवाब दे रहे। दूसरा सवाल, क्या अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना उनकी कानूनी रणनीति है ताकि कोई ऐसा बयान न उनके द्वारा निकल जाए जो जांच को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, क्या यह चिट्ठी सीधे जांच एजेंसियों के लिए है या उन करोड़ों राम भक्तों के लिए जिनका विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अब इन तीन मुद्दों पर आप लोग विचार करिए। इस बीच जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, चंपत राय ने एसआईटी को दिए एक पत्र में नकदी गिनने की 2025 की व्यवस्था से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि संबंधित प्रक्रिया दूसरे अधिकारियों द्वारा तय की गई थी। यह उनके बचाव का एक नया पहलू है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहा है। कुछ नेताओं ने चंपत राय की गिरफ्तारी को लेकर भी मांग की है, जबकि ट्रस्ट ने उन्हें बचाते हुए कहा है कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही होगा, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब दो आरोप तो बहुत गंभीर हैं कि जांच चल रही है, इस बीच उन्होंने अपनी बेगुनाही, अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। दूसरा, उन्होंने यह भी इनकार किया है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वे विस्तार से चर्चा करेंगे और बिंदुवार चर्चा करेंगे, बहुत सारे खुलासे करेंगे। जो खुलासे होना है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी
संकेत मिलने की स्थितियां सामने आ रही हैं और लगातार सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा भी हो रही है। बहरहाल हमारा तो कहना यही है, क्या चंपत राय जी की चिट्ठी विश्वास बहाल करने की कोशिश है या आने वाले बड़े खुलासों की चेतावनी है? नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक, लेकिन चलते चलते एक बात और कहें कि पत्र में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई भी लिखी है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो दोस्तों, आप भी विचार करें, चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, पर धीरज और धर्म की बात आ रही है, और ये धीरज कब तक, धर्म की रक्षा का जो संकल्प है वो कैसे पूरा होगा, और दान पात्र में हुए चढ़ावे के घोटाले की सच्चाई कब आएगी, कौन कौन चेहरे बेनकाब होंगे और किस किस के चेहरे पर दान के घोटाले के दाग होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज के इस चैनल को अपना समझकर जो प्यार दिया है उसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।